नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पुस्तक में। बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक दयालु बच्चे के बारे में। एक बालक था मदन। उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। ठंड का मौसम था। मदन स्कूल जा रहा था कि तभी उसके कान में आवाज़ पड़ी, बाबूजी दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी कुछ मदद करो। आवाज़ सुनकर मदन रुक गया। उसने देखा कि उसी की उम्र का एक लड़का फटी कमीज़ और निक्कर पहने सड़क के एक तरफ खड़ा है। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मदन उस लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। हाँ भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उसे दवा ना मिली तो। उसका गला भर आया। देखो, रो मत, मेरे साथ चलो, मदन ने कहा। कहाँ? लड़का हैरानी से पूछा। तुम्हारी माँ के पास, मदन ने कहा। बिना दवाई लिए? नहीं नहीं, मैं रास्ते में अपने साथ डॉक्टर को ले लूँगा, वे तुम्हारी माँ को देख लेंगे और दवा भी दे देंगे। लड़का मदन के साथ चल दिया। डॉक्टर को लेकर वह लड़के के घर पहुँचा। डॉक्टर ने लड़के की माँ को देखकर दवाई दे दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम कल फिर मुझसे दवा ले जाना। मदन ने चलते समय अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर लड़के के हाथ में रख दिए। उसने सुबह ही ये रुपए फीस देने के लिए माँ से लिए थे। मदन ने घर जाकर सारी बात माँ को बताई तो वे बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दया और प्रेम के ये गुण मदन को अपने माँ से ही तो विरासत में मिले थे। माँ ने कुछ रुपए और एक कंबल मदन को देते हुए कहा, बेटा बहुत ठंड पड़ रही है, जाओ ये रुपए और कंबल उस लड़के को दे आओ। शाम को मदन उस लड़के के घर गया। रुपए और कंबल देते हुए बोला, भैया किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। यही बालक मदन बड़ा होकर देश का महान नेता बना और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कहानी हमें शिक्षा भी प्रदान करती है कि हमें बुरे वक्त में दूसरों की सदैव मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों,